भगवान ये नारद आज तक ये बात कोई नहीं पूछा जो हमसे पूछ रहे हो हैं, इसलिए तुम्हारे प्रेम भाव से कहने से एक ऐसा प्रश्न तुमको बता रहे अपने हृदय प्रकट कर रहे हैं जो छोटा छोटा बड़ा से बड़ा काम कर सकता। अगर एक बार कथा सुन लो तो 10,000 ब्रह्म बोझ बेकार है। अगर तन मन से करोगे तब और कपट धरे होगा तो नहीं कुछ होगा। चाहे सच्ची तुम यहाँ लुटा दो, दान कर दो। इसलिए सभी दोस्तों का स्वागत है एक और नए वीडियो में। ये वीडियो हमारे घर का है। हमारे घर में श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा रखी गई है, तो आप लोग वीडियो में बने रहें और देखें पूजा विधि, पूजा के लाभ, पूजा कैसे होनी चाहिए और किस किस टाइम पे ये पूजा करनी चाहिए। तो पूरा वीडियो देखें और आनंद लें श्री सत्यनारायण भगवान जी की पूजा का। तो ये पूजा हमारे यहाँ नया घर जो हमने बनाया है उसके उपलक्ष्य में रखी गई है, क्योंकि नया घर जब भी बनता है गृह प्रवेश होने से पहले श्री सत्यनारायण भगवान जी की कथा करवाना हमारे इधर का बहुत ही प्रमुख, हमारे यहाँ बहुत ही प्रमुख माना जाता है। ये बहुत ही शुभ माना जाता है श्री सत्यनारायण भगवान की कथा कराना। उठा लो, लगा ली फिर से। अच्छा ना सुन लो। पैसा क्या समझो, पैसा दिया सत्यनारायण कथा श्रवण का नाम पड़ भैया आपका राम प्रकाश राम हाँ बैठो। और सिक्का देना हम 11 धरे हम कैसे धरे शांति पृथ्वी शांति रापा शांति रुद्र शांति वनस्पतैव शांति वनस्पतैव शांति शांति धर्म शांति अमरा शांति सर्व शांति शांति। 10 के लिए देवता यात्रा देवता देवता का देवता तायु देवता गामेता तत्का देवता एतेन देवता चम ब्राह्मणे ब्राह्मणे तामेयं तच्चम ता गणपति तच्चम देवं विच्चम तच्चा देवता ओम बृहस्पति देवं तच्चम देवता यादचा ओम विश्वदेवां तच्चां प्रचानंता ओम ता प्रचानंता ओम विचारसा देव प्रचानंता सिंधोतिंता ओम ता गणानां त्वा गणपति भगवान गणपति बाबा ता प्रजानां त्वा ता प्रणामता अमायते धनुनिधपति अमांता यवतं देवंता ता नवग्रहभटाभ्यो नमः विश्वरूपाय अभ्यो नमः ओम गुरु विष्णुरूपायाभ्यो नमः ओम विष्णुरूपायाभ्यो नमः कनककमलोऽन्ता लंबोदर विनाशं धनुकेकं भास्करं द्वादशी पाठविद्यारम्भे विवाहे च गणापति अभ्यो नमः ओम विष्णु परमात्मा कल मुझे पठन करने जम्बूदीपे भारत खंडे आद्यवत्यंत प्रजापत्यंत आद्यंत प्राणंत मोहनावशादेवं तम कांतम जितावदेवंत कृष्णमांतम क्षमता ओम चंद्रमा भूमता बुद्धं गुरु शुक्रशनि शुक्रशनियंत उचादेवंता देवं तस्यं देवंता गणानांता गणपति देवंता तुलसीदेवंता फलचार भक्तों वासुकं शोभिनाभनंता आगाथम गत देवतानं देवंता सपूर्णंता वतादेव तच्छा देवं प्रत्यानंत प्रत्यानंत प्राणं तच्छा देव देवांता ओ रम्य देवंता माया सुतम ग्रहण परमेश्वरम तत्का देवंता परमेश्वरम छोड़े हटा लो पानी डालो। ओम घोरी घोरी क्रीड़ा रूपापस्था पुण्यम सुप्तमय गंगा गोमती सरस्वती समर्पयामि। कैसा डालो उनका गणानां त्वा गणानां त्वा गणपति भगवान रूपापस्था पुण्यम समर्पयामि। लुटिया का आधे डालो। ले जाए। ओम विष्णु देवताभ्यो नमः विष्णु देवताभ्यो नमः। पेड़ी पर डालो पानी की बात। वरुण देवाभ्यो नमः वरुण देवताभ्यो नमः। ध्यान रखो। ओम हनुमतेभ्यो नमः। मोगरा। ओम ब्रह्मा विष्णु मुरारी पर डालो पत्नी पर। नो देवता। ओम ब्रह्मा विष्णु मुरारी तपांतकाय संयोग समर्पयामि। गौरा जी सर्वमंगल शिवसारिके तंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। इनका नाम गणेश जी का गौरा सर्वमंगल शिवसारिके तम चलो ठीक है चढ़ावा कर दो। सिंदूर है का बेटे घर में तो ले आ। सिंदूर दियो नीलो।
सिंदूर हो ये हम और है सिंदूर। हाँ 3 दिन सर्वमंगल शिव साधिके तम विजय गौरी नारायणी सिंदूरम समर्पयाम। ठीक है चढ़ाओ। कल से लगाओ बेटा, अपने माथे ले लियो, लगा कर ऊपर पहले लटक लगा दो, फिर चढ़ा दियो तक। हाँ बात करो तो एक दही में नहीं होता, मेरा दिन दौड़ कर भाई है, चाहे हम हो चाहे आप हो। हालांकि हम तुम्हारी काफी बहुत जल्दी हुआ की है, ये तो तूफान दीदी हो हाँ दीपक बुझा देगी खातिर कुछ ऐसे करो आड़ चल लगा लो। बुझा हवा लगे ना। अब ये कपड़ा चढ़ा दे पर ओम वस्त्रादियं समर्पय करता पर गौरा जी पर चढ़ा दियो। नवग्रह चढ़ा दिए। ओम वस्त्रादि अच्छा चढ़ा ये हाँ चढ़ फिर पतली पर बस हाँ ये रखो मम्मी। सुपारी चढ़ा दियो, जो ना अच्छा लियो पर चढ़ा दो गणेश जी पर। ये लो फूल लियो चढ़ाओ। माता के फूल करके भीतर है। ओम पुष्पांजलि समर्पयामि। जात हम डालिए इधर धोखा खा लियो लोट पानी डाल के बाद में हटाओ। बैठा बैठा बैठा। हाँ हाँ हमारा दादा अरे ये भैया शक्कर उकर जो डालक हुए हैं तो ये सब डाल दिए मैं कोई नहीं चाहे भैया तुम्हें डाल दो शक्कर डाल दो है ना शक्कर में जी। भगवान ये नारद आज तक ये बात कोई नहीं पूछा जो हमसे पूछ रहे हो हैं, इसलिए तुम्हारे प्रेम भाव से कहने से एक ऐसा प्रश्न तुमको बता रहे अपने हृदय प्रकट कर रहे हैं जो छोटा छोटा बड़ा से बड़ा काम कर सकता। अगर एक बार कथा सुन लो तो 10,000 ब्रह्म बोझ बेकार है। अगर तन मन से करोगे तब और कपट धरे होगा तो नहीं कुछ होगा हैं। चाहे सच्ची तुम यहाँ लुटा दो दान कर दो। इसलिए अब वहां जाकर भगवान विष्णु के सामने हाथ जोड़ खड़े होते हैं। नारद जी उनकी ऐसी छवि रही वो भूल गए हम कौन काम के लिए ऊपर आए हैं। हमें तुम्हें कल्याण के लिए गए थे भगवान से पूछने कौन उपाय किया जाए। अब उनकी छवि देख करके सच्चिदानंदम सुलोगम तद नारायण देवम शुक्ल वरणम चतुर्भुजम शंखम चक्रम केवल देख रहे हैं भगवान भगवान शंख रखा चक्र रखा गदा रखा पद्म रखा 9 प्रकार माला पहने हुए उनका बढ़िया सहिया रंग जैसे कमल फूल होता है वैसा स्वरूप देख करके मोहित हो गए भूल गए। ऐसी छवि को वो देखा नहीं था उन्होंने। तो भगवान मुस्कुराए फिर उनसे विनती करते हैं आद्य मधीना गुणांतम सर्वभूतान यानी आप प्रभु सब में व्याप्त हैं। हे नाथ खुला खुला है बस पता खुला है हवा हवा। अब उनसे विनती करते हैं नारद जी आद्य मधुरांतम सर्वभूतान विश्वतम तदावतमता श्रीभगवानुतम ज्ञानता कथे मानते वतय कथा वितम महाभागम। नादेव चा मृत्यु लोग है। नारद ने कहा संवाद में कि हम मृत्यु लोग से आ रहे हैं प्रभु दूसरों के लिए आए हित के लिए आए तो आप बताइए हमको। भगवान ने कहा पापम पुक्षम देवम तत्क्षा देव तुम्हें देवता तुम चाहते हो जो सोचते हो वो मैं बता रहा हूँ। पाप जो मनुष्य करता है उसके खत्म करने के लिए कौन सा ऐसा व्रत होना चाहिए। तो उन्होंने कहा लोग कहते तो हम तुम्हारे लिए हमारे तुम्हारे सबके लिए कैसा व्रत है
वर्तमान महापुण्य स्वर्ग लोक दुर्लभ, ये कथा दुर्लभ है। संत महात्मा मुनि लोगों को ले दुर्लभ एक कथा, ये शब्द सुनने के लिए जो हम तुम सुन रहे हैं, भले उनका ध्यान न दें। तो भगवान अपने हृदय में प्रकट किया, कहा नारद वर्तमान महापुण्य स्वर्ग लोक दुर्लभ। तो ये दुर्लभ कथा है भैया। तब नारद ने कहा भाई डॉक्टर के पास जो रास्ता बताई, उपचार बताई, सुबह खाओ शाम खाओ, हैं? तो नारद पूछा उसमें अब क्या लगता है, कैसे करना चाहिए, तो बताइए प्रभु। कितना दोनों श्री सत्यनारायण संविधानम कितना मोक्ष पात्रम, हम उसमें क्या क्या लगता है तब तो हमारा मोक्ष होगा। मानी आज मनुष्य जन्म पाए दोबारा जन्म न पाए, वो कीड़ा मकोड़ा नाली के कीड़ा पेड़ पौधे ईटा पत्थर तो बनेंगे और धर्म कर्म करेंगे तो शायद कुछ राहत मिल जाए, है ना। बात सत्य यह है। तो कितने जन्म से सत्यनारायण संविधान कितना मोक्ष पात्रम, इसी प्रकार धन्य दाने रावण सत्यनारायण, तो उसके फल उन्होंने बताया भगवान ने। धन्य धान होगा, सौभाग्य विजय करने वाला होगा, जो नहीं करेगा भगवान कथा श्रद्धा पूर्वक भगवान सत्यनारायण देव करेगा, ऐसा मुकम ब्राह्मण सहित तो लोग कुटुंब बुला ले, प्रभु तक भोजन कराएगा भगवान सत्यनारायण का। मनुष्य जो लोग प्रसाद लेने के लिए आए राम नाम करते जाएं और प्रसाद लेकर के अपने घर को जाएं, तब फलित जय होता है। और यहाँ तो काम प्रसाद ही काम कर इसका पुराण रेवा खंडे श्री सत्यनारायण दुर्कथान प्रथम अध्याय बोलो वृंदावन बिहारी लाल हाले की जय। मंगल भवन मंगल हारी सत अजय बिहारी। अब दूसरा पाठ है, कथा का दूसरा भाग है। एक गरीब ब्राह्मण थे काशीपुर में, नगर में, नित्य भ्रमण करते थे, भीख मांगते थे। उनको देख करके भगवान को दया आ गई। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा ब्राह्मण अधिक उनको प्रिय होता है, इसलिए कि जो ब्राह्मण खाएगा उनको मुखाबिलते कुछ वासना मिलती है। इसलिए हम जनजातियां जितने बनाए भगवान ने, हम तुम्मा सम्मा, ब्राह्मण को अच्छा लगता है। जैसे फूलों में गुलाब का फूल अच्छा भले काटा होते हैं। तो इस ख्याल से भैया अब ब्राह्मण देवता भीख मांग रहे थे, उनको देख करके दया आ गई। भगवान श्री कृष्ण के सामने प्रकट हो गए। भगवान विष्णु जिस प्रकार के भगवान विष्णु थे उसी प्रकार के ब्राह्मण थे, धोती कुर्ता छूट में देहाती भाषा में। तो ये ब्राह्मण देवता हे विप्र, विप्र कहा, ब्राह्मण नहीं कहा हे विप्र आप क्यों भ्रमण करते हो भाई, ये बताओ क्या तकलीफ है। ब्राह्मण कहा है भगवान ये बताइए भीख मांगने की मुक्ति मिल जाए हमका, जो दलित हमारे ऊपर है सवार वो छूट गया, हम यही चाहते हैं। अब बताओ साक्षात त्रिलोकीनाथ खड़े कहते भीख मांगने की मुक्ति मिल जाए, हम यही चाहते हैं। भगवान ने कहा मत, कलयुग आ रहा, कलयुग में घर घर भगवान सत्यनारायण की पूजा होगी, उनका व्रत धारण करोगे तुम्हारा कल्याण होगा, इतना कहकर ध्यान रखिए। अब ब्राह्मण देवता सोच विचार करते हैं, मांगे भी पूछे गाँव में जमा, अरे इसमें रुपया पैसा कुछ लगा है ना, तब तो आया है, रुपया पैसा कुछ लगा है तब तो आया है। फल फूल इत्यादि बना करके बड़े प्रेम से कथा सुनते हैं। तो ब्राह्मण कथा सुनते सुनते आधे दरिद्र दूर हो गए, कला हो गया, आधा हुआ। अब ब्राह्मणों का मन में सोच विचार करते हैं कि इसको भगवान के सोच विचार करते हैं कि तो हम हर पूर्णिमा दिन व्रत करेंगे, तुम्हारा और कल्याण होगा। हर आदमी फायदा होता है, अगर कोई दुकान करते फायदा हुआ तो और दुकान बढ़ा देवे। तो उन्होंने ब्राह्मण सोचा कि चलो आज छोटी कथा कहीं थोड़ा बहुत लगाया, फायदा हुआ है, हैं? अब इसको हर महीना हर पूर्णिमा करते ही रहेंगे, तुम्हारा दिन दूनी रात चौगुनी और होगा। कल तक की झोपड़ी और आपका आज महल बनने लगा, घर द्वार बनने लगा। इतने में ब्राह्मण देवता के दिन फिर गए, भगवान कथा करते थे, हैं? लकड़हारा नाम का लकड़ी बेचता था, लकड़हारा लकड़ी बेचा, ये भीख मांगा करे, एक दूसरे जाने पहचानते थे। तो लकड़हारा ने देखा कल तक तो यही मामा नहीं, कल तो भीख मांगा, तो मेरे वहां झोपड़ी है, बढ़िया घर द्वार टनाटन बना है, ना पूछा जाए कोई खजाना पा गए। तत्काल लकड़हारा बैठ गया हाथ जोड़ के, हे विप्र, हे ब्राह्मण देवता, आप किसकी पूजा पाठ कर रहे हो बताओ, हम सुनना चाहते हैं। उन्होंने कहा भगवान विष्णु की है, चार भुजा वाले, हमें तुम्हें द्विभुजा, बहुत इतना धरती धरे थे, उनके तो चार हैं, इसीलिए उन्हीं की पूजा करने भैया। जो कुछ उन्होंने दिया कंडीला प्रभु जी की माया है। अब लकड़हारा सुन के उसको आपस हो गई कि हम कितने बड़े हो जाए, हैं? हर आदमी सोचता है। अब भगवान के प्रसिद्ध पंजाबी फाँक ली, फाँक लेके चल दी कहीं। अब चला गया बाजार में, जहाँ रोज बाजार में जाता था उसको दुगने तो उन्हें कोई टका नहीं पूछता था लकड़ी, है। और आज भीड़ भाड़ लगी, कोई 50 ले, कोई 10 ले, कोई 20 ले, ये लगा हुआ, ये दशा मची हुई थी।
बेच बाच करके आया, बाजार फल फूल शक्कर घी दूध गेहूं का आटा हर सामान खरीद लाया और गया, ब्राह्मण को बुलाया और अपने लोग कुटुंब परिवार को बुला करके आया। लकड़हारा प्रेम से उसने कथा श्रवण किया। कथा सुनने से उसके भी प्रायश्चित पाप मुक्त भय, वो भी कुछ सुखी हुआ। जब तक जीवन में रहा यश नाम बड़म भोज इत्यादि सब कुछ ग्राफ है, अंत साकेत धाम को प्राप्त हुआ। इति स्कंद पुराण एवं खंडित श्री सत्यनारायण प्रस्थान द्वितीय अध्याय बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमें साधु बनिया नाव सहारे रखकर घड़ी चौड़ा मनक्का बेचा करता था। स्कूलों गाँव में जाया करता पेट भरने के लिए। उसी समय राजा चंद्रकेतु थे, वो अपना धर्म पत्नी सहित राजा तो थे ही थे, जैसे राजा शिवर राकेश प्रताप, इनके पास सब कुछ धन दौलत कई पुस्तक है, परंतु कमी क्या है, जैसे पति बिना मान सुनी और पुत्र बिना घर सुना होता है। हर मनुष्य के जीवन काल में दो बातें जरूरी होती। यदि घर में लड़का न हुआ तो आफत, घर में घेरुआ भय न तो आफत, चौका बर्तन स्वयं करो, है ना। ऐसी आफत नहीं इनके पास। उस नदी किनारे बैठ करके राजा रानी बैठ के पूजा पाठ करत रहे कि भगवान का पूजा पाठ करेंगे, शायद फल की इच्छा हुई, फल की प्राप्ति मिली। वही टाइम पे चले आते हैं साधु बनिया गणेश वाला मुलक्का पेट भरने के लिए बेचने के लिए। तो उन्होंने देखा राजा क्या पड़ी है, लाओ धूप में बैठ के पूजा पाठ कर रहे हैं राजा रानी। लाल पे पूछा जाए तत्काल हाथ जोड़ करके कहा, राजन आप कौन सी पूजा पाठ कर रहे हो भैया, बता, सोने की इच्छा होती। तो राजा ने कहा, साथ दुनिया धन दौलत बहुत कुछ, न लड़का है न लड़की है, तो भगवान की इच्छा हुई फल की प्राप्ति होगी। अब पूजा पाठ कर रहे हैं, मन हमारा साफ हो जाएगा, मन हमारा साफ हो जाएगा, इसलिए पूजा पाठ करें, फल की प्राप्ति हुई भैया। और साधु ने कहता, हमारे पास कोई लड़का लड़की नहीं है, आप जैसा कहो वैसा हम करने के लिए तैयार है, तात्पर है। भगवान के पास आरती दी, प्रसाद खा करके चला आया। अब आया अपने घर पर अपनी धर्मपत्नी से, उसके धर्मपत्नी के नाम रहा लीलावती। धर्म कर्म वाली रही, लेकिन पति जो था निशाचर रहा। टका ही धर्म टका ही कर्म, कर्म की समझने पर बढ़िया क्या होता है, बड़ी की बेटियाँ तो होती है, बड़ी लड़की लड़का नहीं होती, जैसे मैं गाँव देखी शादी है ना। तो टका ही धर्म टका ही कर्म, तुमने मतलब धर्म कर्म सवेरा हुआ, दुकान खुली, 10 रुपया वाली बात है। अब वो आया पंडित जी फका दिए, तो उसकी स्त्री कहती है, स्वामीनाथ हमको ताजुब वाली बात है, आप कहते फलाने राजा की कथा हो रहा, वहाँ प्रसाद लेके आए, हाँ तो लो है ताजुब, तुम्हारा मन कैसे लग गया धर्म कर्म में, ठीक है लाओ खा लेते, लेकिन कथा काले कर सुबह कहे ना, भाग लो मान लो, जब मेरे घर में लड़का लड़की होगा तब हम कथा करेंगे। मिला के चला गया। दिन गुजरने लगे, भगवान सोचते जो आदमी टका ही कर रहा है, कबू कंजूस होता है, ये पंजीरी मुंह में जाने तो उसके मन में खुद आ जाएगा, ये भगवान कबू हमें हाथ धो के मौका दो, पंजीरी पका हुआ है ना, प्रत्यक्ष प्रमाणम है। तो इसलिए भैया दिन गुजरने लगे। अब साधु बनिया है, पंजीरी फाँकने से 10 महीने पश्चात घर पर भगवान की कला हो गई, कलावती हैं। 10 महीने पश्चात में भगवान कृपा हो गई। 10 महीने पश्चात घर पर कलावती कन्या का जन्म होता है। कलावती कन्या इतनी चंचल सुशील थी, उन्होंने लड़की लड़का छटक मटक होता है। पंडित लोग इकट्ठा हुए नाम रखने के लिए, माता जी के नाम लीलावती, भिक्षा के नाम कलावती रख करके सीख रखी है। दिन गुजरने लगे। अब साधु बनिया आया वापस, तो उसकी स्त्री ने कहा लीलावती ने, हे स्वामीनाथ आपने संकल्प किया था कि हमारे घर में लड़का लड़की भगवान कथा करें, आप क्यों नहीं करते हो? तो भगवान ने लड़का भेज कर दिया। कहे हम नहीं थे, छठी बड़े थे, तुमने बड़ा धन खर्चा किया, हम पुत्री का विवाह करेंगे तो भगवान के पास करेंगे। चला गया बतला करके। फिर अब लोग बाग स्त्रियां इकट्ठा होती उनके घर पर, हमारा पति बहुत दुष्ट, पहले कहता था कथा करेंगे, अब कहता ब्याह करेंगे, तब तेल मन वाली कथा है। भाई पति भक्त जी वही जो कहो वही होगा घर में। दिन गुजरने लगे। कुछ अरसे के बाद साधु बनिया खुद ब खुद अपने परदेश से वापस आ रहा था, कमा करके गांव किनारे आया, तो वही लड़की लमसम 18-20 साल की हो गई। गांव किनारे एक सखी सहेलियों का खेलते कूदते देख करके मन विचार करने लगा, हमारी कुछ विवाह करने हो गई। तो घर तो बाद में जावे भैया, पहले नौकर का पता लगाओ एरिया में, अगल बगल बड़ो अच्छा हो, पढ़ा लिखा हो, माता पिता धनवान हो, सत्य विचार वाला होना चाहिए हैं। एक बच्चे खुद को देखा, वहाँ का सुन के आया, नौकर ने बताया, लोग बाद में अपने घर में वार्तालाप करके विवाह कर दिया। और विवाह करने बाद फिर नहीं की,
सुबेरा हुआ, हम बुढ़ाई रहे, अब भैया बताएंगे, लगाए रहेंगे, साहब सीख जाएंगे, हम आराम करेंगे। तो वहाँ से चल लेता था टोमड़ा लेके, कहाँ लेके, रत्नापुर, जैसे बरेली है, बछनावा है, अजयगढ़ है, कस्बा है, वहाँ जाके बड़े बड़े रत्नापुर लेकर श्री पातम था, श्री विज्ञान था, श्री माता गंगे चंद्र केता, तो वहाँ चंद्रकेतु राजा है, उनके राज में ठहर जाता। सुबह शाम तक खूब व्यापार करने लगता है भैया, धूमधाम से खूब लक्ष्मी कमाने लगता है, धन दौलत। उसी टाइम भगवान सत्यनारायण आते, कहते सात बनिया तू रोज रोज कहता है यहाँ धन लक्ष्मी कमाने के पड़ा, हमको भूला हुआ, इसलिए तुमको इतना बड़ा दंड देंगे, जीवन काल भर में दंड नहीं मिला होगा। मृत्यु दंड यानी जन्म मरण, जिसको पड़ता वही जाने भैया, अंग्रेज है ना, ऐसे कोई का दंड नहीं पता सकता। तो ये हाल हुआ। रजो धन गाय तत्वता बच्चा देव संतानता चक्षुता माँ लक्ष्मी तत्व दूता हम समाता धनम दुक्षा देवता। तो वहाँ तो भैया ये हाल हुआ। अब उनके भगवान के श्राप देने नतीजा ये हुआ, जिस राज में ठहरे थे रात्रि में चोरी हो जाती है, राजमहल में, राजा के घर में चोर लोग आकर के तुमको पकड़ के ले जाते हैं, सारा सामान फेंक देते हैं। भाई यही दिन में धंधा करते, रात चोरियाँ करते, पता नहीं कहाँ से आए। शीघ्रम बंतुम तमागरम चाला गुलगारा गरुता बाया विचारम ता सप्तदेव से माया तक तुम देव तक्षा ग्रह कलावती तक्षा देव देवता है भुक्तम भ्रम ग्रह कलावती कन्याम। अब वहाँ तो बंद हो गए थे कमाने के लिए, और यहाँ कलावती के ये कला हो रहे, 70 कला हो रहे हैं घर के, माता जी बेटियन के। जो कुछ था अन्नावृष्टि हो गई, एक दाना घर पर नहीं बचता। अब का खा गए, भजिए की लड़की हमेशा छुआड़ मगड़ी मुनक्का खाती है, और हमारा तुम्हारा भूखों मरती है। अब एक दाना नहीं खा ले, भगवान कैसी कृपा हो गई, वहाँ बंद भय और यहाँ का अन्नावृष्टि आ गई, जो कुछ था चोर सब उठा ले गए। अब वही कलावती कन्या भूख प्यास से तड़प करके अपने नगर में ही भ्रमण करने लगी। भ्रमतो प्रतिवासम सत्यनारायण कथा सुरक्षम प्रार्थी प्रार्थी तथा दक्षिण उदासी प्रति माता कलावती कथा में तम प्रेम पुत्री। तो गाँव में कथा जो ब्राह्मण हर महीना करता था पुण्य मार्ग, वही घर पर पहुँच गई। अब कथा सुनते सुनते आधी रात बीत गई। कथा सुनकर प्रसाद लेकर घर पर आई, तो माता का माँ तुम भी करो ताकि हमारा भी कलश कटेगा और आप भी कट जाएगा। मैंने कहा बेटा पूजा पाठ की तैयारी करो, पूजा पाठ करवाए। पूजा किया, साथ साथ प्रार्थना कहा हे भगवान आप तो थोड़े करें, कल धूमधाम से हमारे पति और दामाद रह जाइए, राजी खुशी। हर आदमी ये कहता है, मान लिया, भगवान खुश हो गए। फिर राजा चंद्र को सपने दिखलाया कि राजन प्रातः काल 7 बजे अगर नहीं छोड़ोगे तुम्हारा राजपाट हाथी घोड़ा हम सर्वनाश कर देंगे। राजा भयभीत हो गया। प्रातः काल होते ही उनका जो दरबार लगा का हुक्म किया कि साधु बनिया दामाद को निकाल सामने ला खड़ा करो। सिपाही खड़ा कर देते हैं, उनको देख राजन का घबराओ नहीं, जो तुमको दंड मिला है भगवान राम की कृपा, मेरा कोई दोष नहीं। नहलाया धुलाए, हथकड़ी कटवाए, बाल बनवाए, वस्त्र भूषण दिए, नए गहना दुगना चौगना धन दिया। उन्होंने कहा हम आपका आदेश मानते जारी रहें। चल देते हैं भैया राजस्थान के वहाँ से अपने घर के लिए। स्कंद पुराण रेवाखंड श्री सत्यनारायण व्रतकांड 3 अध्याय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब कथा सुने को नहीं आओ, तू तो अपन संकटानम ता ब्राह्मणम ता दत्तम देवम किराय गतम ता श्री सत्यनारायण प्रभु। अब वहाँ से लाद फान के भैया चले थे लोग, नाव भर के हीरा मोती पन्ना जो रहा हो सोना चांदी भर गए, नाव खचौखच भर गए, चादर ढके ससुर दामाद चले आओ थे किस गाड़ी मारत। इतने भगवान श्री कृष्ण ने सोचा लाल की परीक्षा लेना चाहिए, इतना दंड पाने के बावजूद इनकी आत्मा शुद्ध है कि नहीं है। तो एक दंडी रूप बना करके सामने बैठ गए। नाव चले आओ तो कहीं तुम्हारी नाव का क्या है, अरे मांगे भी पूछे गाँव में जमा, अरे मांगते हो भी पूछते गाँव तुम्हारे पास क्या है। कर वचन बोले भगवान दंडी स्वामी का एक जो को मैं मानता हूँ। 10 कदम जाकर दंडी स्वामी बैठ गए। अब इतने मन ही बैठे हैं, पता नहीं कल आप कौन आत्मा बने हो, हम कौन देवता थे कि पितर थे, हैं कोई नहीं बता सकता। केवल कुंडली भगवान श्री कृष्ण के पास है इस चीज की आज भी। तो दामाद रहा बुद्धिमान, कई जो बैठे हैं दंडी स्वामी पिताजी उनके शरण जाओगे तुम्हारा कल्याण होगा। सारा सामान गायब हो गया, हाय हो गई, धड़ाम पीड़ित बड़े बेहोश हो गया। तो कई पिताजी उठिए जो बैठे हैं भगवान के रूप में है, जैसे कोई साधु सन्यासी कोई भी मंगा आ जाए, पता नहीं जवाब ना चाहिए, हाथ जोड़ दे कुछ दे दे, है ना प्रत्यक्ष प्रमाण है भैया। तो वही कहीं जो बैठे हैं दंडी स्वामी भगवान के रूप में उनके शरण में जाओगे तुम्हारा कल्याण होगा।
गए वही कहावत प्रणत पाद रघुनाथ का करुणा सिंह शरण राखी अपराध विचार। हमने झूठ बोलने की जो अपराध किया है, हम क्षमा करो प्रभु, क्षमा करो। हमें पहले माल की रक्षा करो, फिर मेरे शरीर की रक्षा करो। अब भैया उन्होंने कहा, सात बुनिया तू कहता आज कथा करे कल करे, मूर्ख आदमी हमको भूला हुआ, तू नहीं जानता मेरी इच्छा बिना पत्ता नहीं हिलता। जब इतना कहा तो उनको एहसास हुआ हम कथा नहीं कि आज करें कल करें। कब एहसास हुआ साधु बनिए कैसे पैर पे गिर पड़ा। प्रणत बाल रघुनाथ के करुणा से शरण राखी अपराध विचार। हमने झूठ बोलने का जो अपराध किया है उसे आप क्षमा करो, क्षमा करो हे नाथ। तो उन्होंने कहा ये मत नाव भर गई, और नाव भरने के बाद आराम से बैठ करके कथा सुनी, सबको प्रसाद बांटे। फिर मन में खोट है, कोई कम तो नहीं है। 10 आइटम पाया हो, एक आइटम कम हो। अब भैया मत आगे चला। उर्दू फिर जमात ने कही कि भैया घर पर खबर करने के लिए भेज दो नौकर। घर में नौकर जा करके दूध, और ये महतारी बिटिया कथा कर रही थी। महतारी कथा सुन रही थी, बिटिया कथा कह रही थी। अब दूध के मुखार में सुन के बड़ी खुशी होती, हर्षोल्लास होते। दिनों बाद पति आ रहा है, दोनों का आ रहा, दामाद भी आ रहा, पति भी आ रहा। कहीं बिटिया तुम पूजा करो, भगवान पूजा करके आना, हम चल रहे पहले दर्शन कर रहे। तो वो जने पति आता था तो पहले आरती उतारी जाती है ना, अब तो घंटा पड़े, अब तो पढ़ते दिल्ली से अपमान है ना। तो वही वाली बात है, गई मतलब अब इनका मन कहाँ से लगे, यो झटपट अपना पोथी पत्रा बंद की, न आरती की, न भगवान प्रसाद कहीं छोड़ के चल रही। महतारी गई, तब तक वहाँ नौकर चाकर, दामाद, पति, सभी लोग, मल्लाह सभी लोग मौजूद थे। परंतु अभी जो पहुंची तो वहाँ तो हाहाकार हो गया। बिटियो जब बिटियो पहुंची वहाँ तो देखती वहाँ तो रोना धोना पड़ा है। सुन करके वहाँ सालो हवाल, हे बिना हमने क्या बिगाड़ा, बिना पति मोर कहाँ ठिकाना, त्राहि माम शरणागतम। अब माता पिता घबरा गया, अभी भी था एक आदमी, मैंने कोई गायब हो जाए, तालू वाली बात है। अब सब चिल्लाने लगते भैया उसी समय। अब कालावती करना कहती माता पिता रचे चिता लगाए भस्म हो जाएंगे और संसार। अब बड़ी मुश्किल देवी देवता मनाए थी, कन्या मिली, फिर दामाद मिला, और ये 70 रुपया पैसा किस काम में हमारा आएगा। सबको बटोर करके साधु बनिया सर पटक पटक रोने चिल्लाने लगा। तब तक कालावती कन्या फिर कहती है, माता पिता रचना चिता लगा के भस्म हो जाएंगे, हम सती हो जाएंगे। तब माताजी बाप सबको इकट्ठा की चिल्ला लगा, त्राहि मच गया। देखे वाला दृश्य था भैया। उसके बाद तो ऊपर से आकाश में कहा, साधु बनिया तेरी कन्या मेरा प्रसाद छोड़ के चली है, इसका पति अदृश्य हो गया। ये घर पर जाकर पूजा पाठ करके आएगी, जिसका पति भी जल्दी समझे। बगल मंडल से आकाशवाणी सुन करके फिर कलावती कन्या घर पर गई, भगवान ने पूजा पाठ किया, वापस है पति के दर्शन आया। फिर कलावती कन्या का पिताजी अब घर चलो, देर न करो, ये सब गायब हो जाए। साधु बनिया मन में संकल्प करता, जब तक मेरा शरीर पृथ्वी काम रहेगा तब तक भगवान की कथा करते रहे। कंसा के धाम को प्राप्त हुआ। चतुर्थो अध्याय बोलो वृंदावन का लाल की जय। चले जा सरस्वती से। ओम महालक्ष्मी अभ्यं स्वाहा, ओम सीतापति रामचंद्र स्वाहा, हनुमते ये तो बड़ी खतरा है माल भाई। अब हम उल्टा पापा ही कर बैठो, ही कर वैसे उल्टा से बैठो। ऐसी बैठिया ना। मम्मी तुम ठीक हो, तुम बैठो, तुम ऐसी हैं ठीक है पापा ऐसे बैठो। चलो हनुमते अभ्यं स्वाहा। इधर रखेगा नारियल। ओम काशी विश्वेश्वराय अभ्यं स्वाहा। ओम गंगा ना जो उठाओ तो डाल दिया करो। ये तो वैसे तो लगा तो पैसा लो यहां पे। काशी विश्वेश्वराय पहली बार करत का स्वाहा। ओम श्री कृष्ण गोविंदाय नमः स्वाहा। भावपति देवस्नाभ्यो नमः स्वाहा। सर्वदेवाभ्यो नमः स्वाहा। मम्मी स्वाहा कर रहा है। स्वाहा के स्वाहा पुत्री हैं, उनके बिना वैसा नहीं है। स्वाहा हो जाए ना करो स्वाहा। कपूर और बर्फ में नहीं है भाई, बर्फ है ये बर्फ नहीं चल रही है। अच्छा लगे डर। ओम श्री कृष्ण गोविंदाय नमः बाबा स्वाहा। ओम श्री सत्यनारायण ओम नमो। तो दोस्तों पूजा हो गई है संपन्न। जो कथा है श्री सत्यनारायण भगवान जी की पूजा वो हो चुकी है संपन्न। तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा पूजा किस प्रकार होनी चाहिए और पूजा के लाभ क्या क्या हैं। तो सारा इस वीडियो में देख ही लिए हैं। पंडित जी के मुखारविंद से आपने सुन ही लिया होगा।
तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप भी पूजा कराएं, इसका फल बहुत ही लाभदायक है। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय श्री सत्यनारायण भगवान की जय।